हर व्यक्ति को अलग मार्ग से अपने पास बुलाते हैं, तो एक साधक कैसे पहचाने कि उसके लिए भगवान का बुलावा किस रूप में आ रहा है? अपनी यदि कर्म कांड में बहुत रुचि है, कर्म करने में बहुत रति है, तो समझना चाहिए कर्म योग से हमें भगवान खींचेंगे। अपनी बुद्धि विशाल है, उसमें विवेक का प्रादुर्भाव हो गया है। सत्संग से संपूर्ण संसार मिथ्या लगता है, एकमात्र ब्रह्म सत्य है और वो ब्रह्म मैं ही हूं। ऐसी वृत्ति वो सांख्य योग का ज्ञान का अधिकारी है। मैं नीच अधम किसी योग्य नहीं, हे भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो। आपके सिवा मेरा कोई कल्याण करने वाला है नहीं। जैसे भी बने वैसे मैं आपके भक्तों का संग करूं, आपका नाम जप करूं, आपके लिए रोऊं। प्रभु ऐसी कृपा कर दो। मेरे से न तो कर्मयोग सधने वाला न ज्ञान योग सधने वाला वो भक्ति योग का अधिकारी है, जो न विशेष वैरागी है और ना विशेष भोगी है। न विशेष भोगी है न विशेष वैरागी है। अपने को असमर्थ समझकर सर्व समर्थ भगवान की शरण में जाने की प्रबलता है, वो भक्ति योग का अधिकारी है। तो अपने को देखना चाहिए हमारा किस योग से चित्त जुड़ता है सत्संग में, और फिर उसी योग के गुरु का आश्रय लेकर हमें उसी मार्ग में चल देना चाहिए। महाराज जी, कभी कभी क्या हर व्यक्ति को अलग मार्ग से अपने पास बुलाते हैं, तो एक साधक कैसे पहचाने कि उसके लिए भगवान का बुलावा किस रूप में आ रहा है? अपनी यदि कर्म कांड में बहुत रुचि है, कर्म करने में बहुत रति है, तो समझना चाहिए कर्म योग से हमें भगवान खींचेंगे। अपनी बुद्धि विशाल है, उसमें विवेक का प्रादुर्भाव हो गया है। सत्संग से संपूर्ण संसार मिथ्या लगता है, एकमात्र ब्रह्म सत्य है और वो ब्रह्म मैं ही हूं। ऐसी वृत्ति वो सांख्य योग का ज्ञान का अधिकारी है। मैं नीच अधम किसी योग्य नहीं, हे भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो। आपके सिवा मेरा कोई कल्याण करने वाला है नहीं। जैसे भी बने वैसे मैं आपके भक्तों का संग करूं, आपका नाम जप करूं, आपके लिए रोऊं। प्रभु ऐसी कृपा कर दो। मेरे से न तो कर्मयोग सधने वाला न ज्ञान योग सधने वाला वो भक्ति योग का अधिकारी है, जो न विशेष वैरागी है और ना विशेष भोगी है। न विशेष भोगी है